अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं एन पेज में लेसन नंबर 14। आज के इस लेसन में हम देखेंगे फॉर्मेट मेन्यू में हाउ टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट, पर्पस ऑफ रन अराउंड, पर्पस ऑफ इंसर्ट, मास्टर पेज ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाइड्स, स्टाइल शीट एंड पर्पस ऑफ डिफाइन कलर। तो आज के इस लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एन पेज ओपन करूंगा। ओके, फाइल में क्या न्यू। ओके, तो आज के इस लेसन में हम फॉर्मेट मेन्यू पे हमने डिस्कस करना है ऑब्जेक्ट से। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए क्या है कि हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करो। मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, फॉर्मेट में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या है कि आप इसे अक्रॉस मीन राउंड आप इसे करना चाहते हो, इसके जो कॉर्नर है, या आप यहाँ से इस पर वो दे दो 60 है, 65 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में इसे मूव करना चाहते हो डाउन 38 या 60 से भी कर लेता हूँ ये मूव होने के लिए। विड्थ और हाइट इसकी बढ़ाना चाहते हो, विड्थ हाइट बढ़ा सकते हो। 200 विड्थ इसकी मैंने कर ली, हाइट भी देखिए 200 मैंने कर ली। अब मैं ओनली इस पे काम करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे 200 नहीं है, मैक्सिमम 100 है। 100 ओके करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसकी हाइट भी बढ़ गई है, विड्थ भी बढ़ गई है, और जो जो हमने काम किया वो सारे इस पे अप्लाई हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट में रोटेट। आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, रोटेशन देना चाहते हैं, आप रोटेशन भी दे सकते हैं। 45 की रोटेशन देता हूँ, देखिए 45 की रोटेशन आ गया। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में है, उसके बाद कलर इसका देना चाहते हैं, देखिए कलर रेड कलर दे दिया, फिल कलर, विड्थ कलर आप इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर का कलर है, विड्थ कलर आप इसका दे दें 3 मैं दे देता हूँ। पैटर्न विड्थ जो इसका आउटलाइन है उसका स्टाइल कैसा हो, उसका स्टाइल जी ऐसा हो फॉर एग्जाम्पल। ओके करता हूँ यहाँ पे, देखें यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। नेक्स्ट है पिक्चर के लिए। तो पिक्चर के लिए क्या होता है कि आपने पिक्चर टूल आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो पिक्चर के लिए मैं ये वाला टूल इंसर्ट करता हूँ, इसके बीच में पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ। ओके, अब इस पिक्चर के लिए जो काम करेंगे वो आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर्मेट, इसके लिए टूल लो, पिक टूल सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ और ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखो पिक्चर वाला जो हमारे पास एरिया है वो भी हमारे पास हाईलाइट हो गया है। बेसिकली जब हमने एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल, नॉर्मल सा हमने कोई भी चीज़ हमने जब इंसर्ट की हुई थी, या मैंने इंसर्ट किया, आप मेरे पास देखिए मैं इसमें जाता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, तो पिक्चर वाला जो एरिया है वो हाईलाइट नहीं किया, आप देख सकते हैं। उसमें एक चीज़ है कि आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है, आप इसे एलिप्टिकल करना चाहते हो, क्या करेंगे, एलिप्स शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी इसमें कर सकते थे। उसके अलावा पिक्चर वाला ऑप्शन यहाँ पे सामने था ही नहीं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट में जाएं, आप पिक्चर को क्रॉस, आप यहाँ से पिक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। 2 नॉन भी 2 करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे, देखें 2 के फासले भी यहाँ पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद फॉर्मेट में जाएं, ऑब्जेक्ट, क्रॉस भी आप इसे 2 करें, स्पेस मीन स्पेस कितना होना चाहिए पिक्चर का 2% का। देखिएगा यहाँ पे भी साइज बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर आ गई, ये छोटी सी पिक्चर आ गई, यहाँ पे चली गई थी। तो फॉर्मेट में जाएं, ऑब्जेक्ट में जाएं, आप इसे कर दें यहाँ से 100, इसको भी 100% करें, देखिएगा ये देखें 100% यहाँ पे इधर चली गई। मूव करना है पिक्चर को तो हैंड यूज़ करेंगे, हैंड टूल यूज़ करके आप इसे मूव कर सकते हैं पिक्चर को। फॉर्म में जाके आप इसे चेंज करना चाहते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके आप इसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर शेप में या एलिप्स शेप में करना चाहते हो, कि करेंगे यहाँ पे, देखिए एलिप्स शेप में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। फॉर्मेट में जाएं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप इसे एंगल में मूव रोटेट करना चाहते हैं, एंगल में रोटेट भी कर सकते हैं। 45 पे एंगल में रोटेट करना चाहता हूँ, एंगल में रोटेट हो गया, देख सकते हैं। एडजस्ट कर लें, देखिए रोटेट हो गया। इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए भी आप
सिलेक्ट करें इसको, फॉर्मेट में जाएं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आपसे क्या कर दें, कलर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देखें ये दे दिया मैंने, और इस पर हैच भी अप्लाई कर देता हूँ, हैच अप्लाई करके ओके करें, हैच भी अप्लाई हो गया, इस पर कलर भी चेंज हो गया। तो ये था जी हमारे पास ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है उस पर मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, रोशन रोशन मुस्तकबिल की जमानत। चलिए रोशन मुस्तकबिल में लिखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी, और यहाँ से पेस्ट कर दे जाओ। साइज बढ़ा दो यहाँ से। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, वो देखते हैं हम। फॉर्मेट में नेक्स्ट है हमारे पास जी राउंड रन ओवर। इसका फंक्शन ये है कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करते हो, इस ऑब्जेक्ट से आप देखें, इसको मैं कलर देता हूँ, यहाँ से कलर दिए येलो। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी टेक्स्ट है इसके चारों तरफ आ जाए, इसके पीछे इसकी बैक साइड पे जो टेक्स्ट इंसर्ट है वो भी इसके राउंड आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मेट में जाओगे, रन ओवर पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट को यहाँ से देखें, रन अराउंड पे क्लिक करके टेक्स्ट को साइज दे दो 5, यहाँ से इसका साइज दे दो 5, मतलब इतने फासले पे इसे होना चाहिए, टॉप से भी राइट से भी 5 के फासले पे और बॉटम से भी 5 के फासले पे। तो देखिए 5 के फासले पे हमारे पास टेक्स्ट मूव हो गया, देख सकते हैं। देखिए जहाँ भी इसे मूव करेंगे वहाँ पे इस टेक्स्ट से फासला इसका आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट में एनजेड का फंक्शन ये होता है कि आप इसे फॉर एग्जांपल टॉप से बॉटम से एक और आप इंसर्ट करना चाहते हैं टू, देखिएगा टू रेक्टेंगल। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी बेसिकली। टू देखें टू के फासले पे एक और इसकी आउटलाइन आ गया, आप देख सकते हैं। और भी बढ़ाना चाहे तो ये काम हमने कहाँ से किया था जी, ये काम हमने यहाँ से किया था एनजेड ने। देखें यहाँ पे बार में भी, प्रॉपर्टी बार में भी आपको सामने नजर आ रहा है। उसके अलावा आप जाओ फॉर्मेट में जाओ, एनजेड पे क्लिक करो, 5 के फासले पे देखें 5 जो हमने कलर दिया वो 5 के फासले पे आ जाएगा। 5 के फासले में वापस आ गया है। इसे हैच देना चाहते हैं, यहाँ से कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं, स्टाइल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट में मास्टर पेज ऑब्जेक्ट। तो मास्टर पेज मैंने आपको बताया था कि मास्टर पेज ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो मास्टर पेज ऑब्जेक्ट ये होता है कि आप अपने इसी पेज में आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक मास्टर पेज अप्लाई कर लें। तो उसके लिए आप मास्टर पेज अप्लाई करने के लिए, पेज नंबर देने के लिए, कोई भी चीज़ देने के लिए आप यहाँ पे मास्टर पेज अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें स्मॉल बटन है मास्टर पेज का, मास्टर पे क्लिक करें और यहाँ से ये कर लें। तो ये मैंने प्रीवियस लेसन मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल फाइल, या कुछ भी आप लिख दो, यहाँ पेज नंबर दे दो, फॉर एग्जांपल पेज नंबर देता हूँ। तो उसके लिए आप एनजेड में जाके यहाँ से पेज नंबर दे दो, पेज नंबर आ गया, इसको सिलेक्ट करो, इसको यहाँ से सेंटर पे ले आओ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, इसको यहाँ से सेंटर पे ले आओ, साइज का बढ़ा दो। ओके, अब यहाँ से मास्टर पेज को ख़त्म करो, पेज नंबर 1 आ गया, देख सकते हैं। अब जितने भी आप पेज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे सब के सब पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ये पेज नंबर आ जाएगा। तो ये मास्टर पेज है 2, पेज नंबर 2 आ गया, पेज नंबर 3 आ गया, 4 आ गया, देख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास मास्टर पेज के यूज़ किए जाते हैं।
मास्टर पेज ऑब्जेक्ट, वही चीज़ है। कहता है कि फॉर्मेट मास्टर ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, पेज कौन से पेज से लेकर कौन से पेज तक होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वही की वही हैं। पेज नंबर यहाँ देखें 2 से 4 से लेकर पेज नंबर 5 तक मास्टर पेज अप्लाई होना चाहिए, 6 तक। तो 6 तक ही मास्टर पेज अप्लाई हो गया। देखिए ये तो मास्टर पेज के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करो। डॉक्यूमेंट में क्या है, जिसका पेज नंबर, पेज की अलाइनमेंट, पेज सेट करना है, पेज साइज सेट करना है, A4 साइज है, विड्थ इतनी है पेज A4 की, हाइट इतनी है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, आप मार्जिन से कितना देना चाहते हो, कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो, गटर पोजीशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम फाइल न्यू में जाके पेज पे काम करते हैं। देखें मार्जिन आ गया है, कॉलम आ गया, गटर पोजीशन आ गया, तो ये सारी वही की वही चीज़ें, इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। गाइड्स है, गाइड्स बेसिकली अगर आप यहाँ से मैनुअली गाइड्स देना चाहते हो गाइड्स भी दे सकते हैं। आप फॉर्मेट में जाएं, गाइड्स पे क्लिक करें, आप यहाँ चाहते हैं वर्टिकली गाइड आए तो वर्टिकली गाइड के लिए आप यहाँ पे साइज दे दें, 10 के फासले पे वर्टिकली गाइड आ जाए, ऐड कर लें, 5 के फासले पे एक में वर्टिकल आ जाए, ऐड कर लें, हॉरिजॉन्टली 10 के फासले पे एक वर्टिकल आ जाए, ऐड कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, 5 के फासले पे आ जाए, ऐड कर लें, ओके करें। यहाँ पे देखें, ये देखें आपके पास 10 और 5 के बीच में हमारे पास क्या आ गया, वर्टिकल लाइन आ गई, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये क्या हमारे पास वर्टिकल लाइन्स है, गाइडलाइंस देखें, ये गाइडलाइन है, देख सकते हैं। तो इसे जितना फासला जाता है उतने फासले पे ही हमारे पास गाइडलाइन आई है। तो फासला चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जी बिल्कुल ये किस में आ जाए जी, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो देखें 120 आप करेंगे बिल्कुल इसके बीच में आ जाएगी, और 80 120 और 80 के फासले में करना चाहता हूँ। फॉर्मेट में जाता हूँ, गाइड्स पे क्लिक करता हूँ, 180 और 80 के फासले पे ओके करें ना। यहाँ पे ऐड इसको भी करें, ऐड इसको भी करें, ओके करें। देख सकते हैं 180 के फासले पे ही आ गया, देखें 180 के फासले पे आई है यहाँ पे, और यहाँ से बिल्कुल 80 के फासले पे आई है, देख सकते हैं। इसी तरह मैं एक और देता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, गाइड्स पे क्लिक करता हूँ, दूसरी में चाहता हूँ कहाँ पे आ जाए, 40 पे आ जाए, और 40 पे, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे 100 पे आ जाए, 100 पे नहीं बल्कि 120 पे आ जाए, और यहाँ से यहाँ जाए जी 120 पे एक आ जाए, ऐड करें दोनों को। देखें 40 के फासले पे आ गया, 180 के फासले पे आ गया, 80 के फासले पे आ गया, और यहाँ पे देखें 120 के फासले पे आ गया। तो ये होती है गाइड लाइन्स, इनका फंक्शन होता है गाइड लाइन्स का, ये फंक्शन होता है। तो इसके ऊपर भी हमने पहले डिस्कस की थी इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये बेसिकली डिलीट नहीं होती, इन्हें जहाँ से आप लाते हो वहीं पे से दोबारा ड्रैग करके वहीं पे ले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मेट में गाइड के बाद है स्टाइल शीट। आप स्टाइल शीट बनाना चाहते हो, स्टाइल शीट का फंक्शन ये होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी किस्म की स्टाइल शीट बना सकते हो। तो स्टाइल शीट बनाने का फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेट में जाएं, स्टाइल शीट पे क्लिक करें, तो नॉर्मल स्टाइल शीट है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही होती है आपकी। देखिए ये स्टाइल शीट होती है, नॉर्मल में जाए, यहाँ पे क्लिक करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ये नॉर्मल है, एक स्टाइल शीट है, देखिए नॉर्मल है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट में जाए, अपनी मर्जी से एक स्टाइल शीट बनाना चाहते हैं, स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल है, मॉडिफाई में या न्यू पे क्लिक करें, और यहाँ पे स्टाइल शीट का नाम दे दें, तैमूर के नाम से मैं एक स्टाइल शीट बनाता हूँ, ओके। और स्टाइल शीट में इसे मैं चाहता हूँ कि ये एक्टिव कैसे हो, शॉर्ट किसी क्या होना चाहिए, कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन होना चाहिए, कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ओके। तैमूर नॉर्मल बेस नॉर्मल ही होना चाहिए। इसका पैराग्राफ कैसा होना चाहिए वो दें आप, पैराग्राफ इसका होना चाहिए सेंटर में आना चाहिए, और बिगनर एंड इसको छोड़ें, मतलब बिगनर कहाँ से स्टार्ट हो, एंड कहाँ से हो, फर्स्ट लाइन पे कितना स्पेस होना चाहिए,
ये चीज़ें ये मैंने आपको सारी चीज़ें करवाई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टर कैसा होना चाहिए वो देखें। कैरेक्टर में चाहता हूँ इसका कलर जो हो तो वो रेड कलर हो, साइज इसका कितना जी 18 हो, और स्टाइल इस पर कौन सा हो, सिंगल लाइन होनी चाहिए, और हैच भी इस पर अप्लाई हो, और यहाँ से इसका जो राइटिंग स्टाइल है इंसार हो। ओके ओके कर लें, यहाँ से अप्लाई कर लें इसको। देखें सारा का सारा जितना भी टेक्स्ट है सारा का सारा वो स्टाइल शीट में आ गया। अब यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करें, नॉर्मल आ जाएगा देखें, और तैमूर पे क्लिक करेंगे तैमूर वाली स्टाइल शीट आ जाएगी, देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ आप स्टाइल शीट इस तरह बना सकते हैं। डिफाइन कलर का फंक्शन ये होता है कि बेसिकली मेरे पास जो कलर होते हैं वो यही कलर होते हैं। देखिए वाइट है, ब्लैक है, ग्रे, रेड, येलो, ग्रीन, सयान, ब्लू और मर्जेंडा। तो इसके अलावा आप और भी कलर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, डिफाइन कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे कलर हैं, आप मॉडिफाई पे क्लिक करें। यहाँ से देखें काफ़ी सारे कलर यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। ये वाला कलर मुझे अच्छा लगता है, ओके ग्रे कलर आके देख सकते हैं। ऐड न्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा न्यू पे क्लिक करें, कलर का नाम दे दें कोई भी न्यू कलर नेम, ऑरेंज, ओके ऑरेंज कलर आप ले लें। आप मैं फॉर एग्जांपल ये ऑरेंज क्लिक करें, ऑरेंज आ गया। तो ये आप मुख्तलिफ कलर यहाँ से बना सकते हैं, ला सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कोई भी और भी ज़्यादा कलर ला सकते हैं। ऑरेंज देखिए मैंने लाया तो ऑरेंज भी आ गया, बेसिकली ऑरेंज था नहीं। तो यहाँ पे आप कलर डिफाइन भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जो कि लास्ट लेसन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, यूटिलिटीज़ के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, विंडो के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।